हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। मैं अर्चना मैम आज आपको करवाने वाली हूँ 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 7 के। ये हमारा लास्ट चैप्टर है 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा 4 मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। यस, हमने वो सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं हम, जहाँ पर हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे ही जो क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो काफी इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन है, तो आप भी स्टडी करिए, प्ले लिस्ट में आप सारे वीडियोज देखिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर स्क्रीन पे सबसे पहले हमारा आएगा एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन, फिर बाद में होगा हमारा वो नॉर्मल टाइप वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया है एक्टिविटी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या बोला है, द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 36 डिग्री। मतलब आपको किसी आर्क का जो मेजरमेंट है वो दिया गया है 36 डिग्री, राइट। देन एंड इट्स लेंथ इज 176 सेंटीमीटर। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ये एक्टिविटीज का यूज करके आपको क्या बोला है यहाँ पर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल दैट इज 36 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन 176 सेंटीमीटर, राइट। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू वॉट इंटू 2 पाई आर, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर। समझ में आया, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क हमें कितना दिया है 176, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ 176। यहाँ तक समझ में आया। देन थीटा की जगह पे 36 लिखा, 360 ऑलरेडी है, 2 तो 2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 एंड आर वैल्यू इज नॉट गिवन, ये हमें फाइंड करना है। तो अभी क्या होगा, अभी सिंपल है, देखो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ, 36 1 जा 36 10 जा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 बचेगा, एंड 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, राइट। अभी आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी टर्म्स है सबको एक साइड में लेकर आ रहे हैं। जैसे आर है, आर के साथ जो भी टर्म्स है उसे हम ये साइड लेकर आने वाले हैं। तो 176 है, 10 एंड 7 यहाँ पर नीचे है, राइट। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सीधा लिख दिया 70, समझ में आया। देन यहाँ पर है 44, मल्टीप्लीकेशन यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब कैंसिलेशन करो, इसे हमें कैंसिल करना है। मैं 11 के टेबल से कैंसिल कर रही हूँ, कैसे हो जाएगा 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, देन 6 विल बी रिमेनिंग, 11 6 जा 66, राइट। देन 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमें यहाँ पर क्या बचा 4 बचा, राइट। 4 बचा, 4 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7 कितना होता है 28 एंड 0 है तो 0। समझ में आया, मतलब द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट 280 सेंटीमीटर। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, अ सिलेंडर इज हैविंग अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब कोई सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का शेप कैसा होता है आपके माइंड में आना चाहिए, कुछ ऐसा शेप होता है, राइट। इसमें आपको जो बेस है ना, बेस का रेडियस आपको दिया गया है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन, मतलब ये जो लेंथ है ना ये आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस। क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का और सर्कमफेरेंस निकालना है किसका, बेस का। बेस का सर्कमफेरेंस मतलब क्या, सर्कल का सर्कमफेरेंस। समझ में आया, ठीक है। अभी देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यस तो होगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, पाई की जगह पे आया 22/7, आर की जगह पे होगा 7, राइट 7 होगा। बट हमें क्या करना है, आर स्क्वायर दिया तो हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 7, एच की वैल्यू कितनी है 21, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 21। समझ में आया, 21 को हमने वैसे ही रहने दिया। बाकी जो ये टर्म्स है इसका सॉल्यूशन कितना आया है 154 आया है, ठीक है। आपको उतना सॉल्व करके ट्राई करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, वो दिया गया है मतलब राइट ही होगा, ठीक है। आगे देखते 154 इंटू 21 मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 154 इंटू हमें क्या करना है 21 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 451। देन यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 2 1 जा एंड 3, तो ये हो जाएगा 3, राइट। प्लस करो 4, 8 प्लस 5 इज 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 2 और यहाँ हो जाएगा 3। समझ में आया, तो हमारा आंसर कितना आने वाला है 3234, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज इट इज अ वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम है ना तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया,
ठीक है। आगे सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, बेस का हमें क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है। तो बेस का सर्कमफेरेंस क्या होगा, बेस मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखो अगर मैंने बोला कि भाई सिलेंडर इन शेप है ना, तो सिलेंडर इन शेप में जो नीचे होता है वो हमारा सर्कल होता है, राइट। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा क्या होता है फॉर्मूला, वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्या होता है 2 पाई आर, राइट, यही फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर लिख दिया 2 पाई आर, 2 हो जाएगा पाई के जगह पर 22/7, आर हमारा कितना है 7, तो हमने लिख दिया 7, 7 7 कैंसल, व्हाट इज द रिमेनिंग हियर 2 एंड 22, 2 और 22 हमारा बच गया, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिविटी क्वेश्चन फॉर द 3 मार्क्स। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ईच बॉक्स कैरीज अ हाफ मार्क्स, ठीक है, हर एक बॉक्स का जो होता है वो हाफ मार्क्स होता है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है, मतलब ये है हमारा 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे कौन से एक्टिविटी वाले क्वेश्चन, अब आएंगे हमारे नॉर्मल वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, सिलेंडर क्या है, कोन्स क्या है, उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, क्या फॉर्मूले हैं उसमें, ये सारे हमने कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले में करवाए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर एंड ऑफ अ फ्रस्टम, फ्रस्टम की बात करें तो फ्रस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बकेट आपने देखा रहेगा, राइट, ऐसा ही होता है। यहाँ पर नीचे आपका जो होता है वहां पर भी बेस सर्कुलर होता है, ऊपर जो होगा वो भी क्या होता है हमारा सर्कुलर होता है, राइट। इसमें जो ये बेस होता है उसका रेडियस बिगर होता है और यहाँ पर जो रेडियस होता है वो स्मॉलर होता है, जिसे हम यहाँ पर लेते हैं R1 और ये होता है हमारा R2, राइट। ओके, याद है आपको, आपने देखा रहेगा कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला में, और ये हमारी हाइट होती है, राइट। तो आगे देखते हैं, और इसमें स्लैंट हाइट टर्म्स भी होता है कुछ। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम इज आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए 14 सेंटीमीटर मैं किसको लूंगी, R2 को लूंगी कि R1 को, R1 को, क्यों, बिकॉज बेस वाला जो होगा ये वाला इसका रेडियस बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम बताएंगे कि R1 जो है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, देन R2 इज व्हाट, कितना है 6 सेंटीमीटर, राइट। आगे आपको क्या बोला है, रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, मतलब आपको हाइट जो है वो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, फ्रस्टम, राइट। कर्व सरफेस एरिया का सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताती हूँ। कर्व सरफेस एरिया का अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा होता है पाई एल R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। बट इसमें हमें टर्म्स कौन कौन सा चाहिए, पाई जिसकी वैल्यू है, R1 वैल्यू चाहिए, R2 वैल्यू चाहिए, ये भी वैल्यू है, बट क्या हमारे पास L वैल्यू है, नहीं है। L हमें निकालना पड़ेगा, बट हम कहाँ से निकालेंगे, ये जो हमें दिया है ना इसका आप यूज करके L की वैल्यू निकालोगे। समझ में आया, कैसे निकालेंगे आप, L को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, राइट, स्लैंट हाइट बोलते हैं, तो वो हमें निकालना है। तो क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने यहाँ बता दिया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं, मतलब एल की बात कर, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। या तो मैं बोल दूं एल की वैल्यू तो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, राइट। कोन में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, बट यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा अलग है। क्या है फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू वॉट, एच स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, इसके स्क्वायर का आपको क्या करना है, पूरा स्क्वायर रूट लेना है। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। अब वैल्यू पुटअप कर दो, h की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 6, राइट। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होता है, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होगा, ये जो होने वाला है आपका R1 माइनस R2 होता है, R1 माइनस R2 स्क्वायर, और ये होता है आपका स्क्वायर रूट। समझ में आया, ठीक है। तो h की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 6 स्क्वायर प्लस R1 वैल्यू इज 14, तो मैंने यहाँ लिख दिया 14 माइनस R2 वैल्यू इज 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6, इसका हमें करना है स्क्वायर और ये पूरा हो जाएगा स्क्वायर रूट। समझ में आया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस
R1 कितना है 14, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा 8 होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब बताओ 36 और 64 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, कितना आने वाला है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 100, राइट। ये किसकी वैल्यू आई, L की वैल्यू आई, राइट, L की वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब कितना हो जाएगा 10, हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। बट ये किसकी वैल्यू आई, L की वैल्यू आई। हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई L ब्रैकेट R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। अब उसमें वैल्यूज पुटअप करिए आप, जो वैल्यूज है वो आपको पुटअप करनी है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन आपको फुल फॉर्म में लिखना है। पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 3.14, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। L की वैल्यू हमारी कितनी आई 10 आ गई, देन इनटू R1 वैल्यू कितना है हमारा 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा 20, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3.14 इंटू 10 इंटू 20। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो है, 1 एंड 2, 2 जीरोज आर देयर, तो वो 2 जीरो कहाँ यूज होंगे, पॉइंट को हटाने के लिए। अगर आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 314 इंटू 2 हो जाएगा। समझ में आया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब कितना होने वाला है 628। क्या आने वाला है हमारा कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होने वाला है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना होगा आपका, कितना होने वाला है फ्रस्टम का जो हमारा सरफेस एरिया है वो कितना आएगा 628। 628 हमारा जो यूनिट है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर है। तो ये होने वाला है आपका फाइनल आंसर। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, ये हमारा था मार्च 2023 का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2019 का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या बोला जा रहा है। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल XLMT इज अ रेक्टेंगल, मतलब ये हमें क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है। आगे LM का जो लेंथ है वो हमें कितना बोला है 21 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ है ये हमें कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर। देन दिस लेंथ इज गिवन एज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। किसकी लेंथ बात कर रही हूँ मैं, एक्सेल की बात कर रही हूँ। आगे क्या बोला है, डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सेमी सर्कल, कैन यू सी द सेमी सर्कल। ओके, जो ये मैंने रेड से मार्क किया ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल है, ये स्मॉलर वाला सेमी सर्कल है, राइट। अब जैसे देखो मैंने ग्रीन से मार्क किया वो हमारा क्या है, बिगर वाला सेमी सर्कल है। समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सेमी सर्कल, मतलब इसका जो डायमीटर है इज अ हाफ, वो हाफ है किसका, डायमीटर ऑफ अ लार्जर सेमी सर्कल, लार्जर जो सेमी सर्कल है उसके हाफ है। फाइंड द एरिया ऑफ अ नॉन शेडेड रीजन, नॉन शेडेड रीजन मतलब क्या, किसकी एरिया की बात कर रहा है, जरा ध्यान से सुनना। ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया हमें निकालना है। ओके, ये एरिया हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखो अगर मैंने रेक्टेंगल्स के एरिया में से स्मॉलर सेमी सर्कल एंड बिगर सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस कर दिया तो नॉन शेडेड वाले जो एरियाज है वो आ जाएंगे, राइट। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना पड़ेगा, स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और बिगर सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सेमी सर्कल मतलब क्या, उसका हाफ, पाई आर स्क्वायर का हमें करना है हाफ, मतलब आर की वैल्यू चाहिए, राइट। इसमें भी आर की वैल्यू चाहिए, इसमें भी हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे जरा देखते। आपको क्वेश्चन में जो दिया है पहले वो यूज करते हैं। ओके, पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो हम यूज करते हैं। क्या दिया है, LM की वैल्यू हमें कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, राइट। ओके, इस किस में दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। हमारा होगा सॉल्यूशन इन क्वाड्रिलेटरल, नेम क्या है XLMT, क्या है, क्या क्या दिया है हमें,
LM is given as 21 centimeter, then XL is given as 10.5 centimeter. यहाँ तक समझ में आया? बाद में क्वेश्चन में क्या बोला, डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सेमी सर्कल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि जो स्मॉलर सेमी सर्कल है उसका डायमीटर मैंने डी लिया, तो बड़े वाले का मैंने ले लिया कैपिटल डी. समझ में आया? तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल. ओके, लार्जर सेमी सर्कल ये आपको बोला है. ओके, विच इज कंडीशन इन गिवन, राइट? गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है. समझ में आया? अब मुझे बताओ कि मैंने बोला कि LM का जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर. अब ये 21 किससे बना हुआ है? स्मॉलर सर्कल के डायमीटर और जो आपका बिगर वाला सेमी सर्कल है, दोनों ही सर्कल्स के डायमीटर्स को मिलाकर बना हुआ है. मतलब डी और डी, मतलब स्मॉल डी एंड कैपिटल डी को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 21 आएगा. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 21. समझ में आया? अब स्मॉल डी की हमने वैल्यू निकाली है. क्या निकाली है? कैपिटल डी अपॉन डी. तो मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल डी अपॉन डी प्लस d इज इक्वल्स टू 21. इससे आप सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? इसके बेस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? d प्लस 2d अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 21. समझ में आया? देन ये क्या हो जाएगा? 3d अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 21. d की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा? 21 इंटू 2 अपॉन 3. 3 1 जा 3 7 जा, राइट? 3 7 जा 21. 7 इंटू 2 इज वॉट? 14, राइट? ये हो जाएगा हमारा 14. क्या होगा? यूनिट सेंटीमीटर. समझ में आया? मतलब जो बिगर सेमी सर्कल है उसका डायमीटर आपके पास 14 सेंटीमीटर आया. सो व्हाट विल बी द रेडियस? रेडियस क्या होगा? तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ द रेडियस ऑफ, द रेडियस, किसकी रेडियस की बात कर रहे हैं? द रेडियस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल. लार्जर सेमी सर्कल क्या होगा यहाँ पर? सेमी सर्कल क्या होने वाला है यहाँ पर? जो कैपिटल डी है उसका हाफ, राइट? कैपिटल डी का हाफ मतलब होने वाला है 14 अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे अब मैंने बोला कि भाई मैंने लार्जर सर्कल का डायमीटर निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर सर्कल? वो भी तो मुझे निकालना है. आपको यहाँ पर दिया ना d इज इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन डी, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ d इज इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन 2, राइट? कैपिटल डी अपॉन 2. अब कैपिटल डी मतलब क्या हमारा हो गया? 7 अपॉन 2, मतलब ये होने वाला है डायमीटर. ओके, डायमीटर ऑफ व्हाट? स्मॉलर सर्कल. समझ में आया? ओके, डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल यहाँ पर आ गया. जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या बोला है? कैपिटल डी बोला है, राइट? कैपिटल डी मतलब क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी. कैपिटल डी हमारा कितना है? 14. 14 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा? 7, राइट? मतलब स्मॉलर वाला जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर आपके पास कितना आया? 7 आया. सो व्हाट विल बी द रेडियस? सो द रेडियस ऑफ स्मॉलर बोल सकते हो, स्मॉलर ही होगा ना, द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सेमी सर्कल. तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ द रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल. कितना हो जाएगा यहाँ पर? कितना हो जाएगा? जस्ट अ सेकेंड, कितना हो जाएगा? जो सर्कल का डायमीटर आया है कितना हो जाएगा? 7 का हाफ मतलब 7 अपॉन 2. ठीक है, 7 अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.5 भी लिख सकते हैं, राइट? 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, बट मैं फिलहाल अभी ऐसे ही रख रही हूँ. क्यों ऐसे ही रख रही हूँ इसका रीजन बता. अभी यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या किया? अभी हमने पहले रेक्टेंगल्स बताए, क्या क्या गिवन है वो लिखा, बाद में हमने बताया कि जो स्मॉल डी है वो कैपिटल डी का हाफ है, राइट? अब मैंने बोला कि जो स्मॉल डी है और कैपिटल डी दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? 21 बनाएंगे. हमने वैल्यू पुटअप की और स्मॉल डी की जगह पे d अपॉन टी लिखा, तो यहाँ से d की वैल्यू आई. d मतलब डायमीटर ऑफ अ लार्जर सेमी सर्कल. ठीक है, तो लार्जर सेमी सर्कल का हमने रेडियस निकाला, फिर देन स्मॉलर सेमी सर्कल का डायमीटर निकाला और रेडियस निकाला. समझ में आया? अब हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? नॉन शेडेड रीजन चाहिए. तो क्या हो जाएगा? द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन. क्या हो जाएगा? द एरिया ऑफ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये हो जाएगा द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन. कितना हो जाएगा? इसका एरिया जो रहेगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ, किसका निकालेंगे एरिया? एरिया हमारा किसका है?
पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एरिया हमारा किसका है, एरिया ऑफ एक्सेल एम्प्टी, राइट, एक्सेल एम्प्टी। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं एक्सेल एम्प्टी। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा एरिया ऑफ एक्सएल एम्प्टी, ठीक है। देन माइनस करेंगे, किससे करेंगे, द एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, राइट। तो यहाँ लिखने वाले हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, ठीक है, स्मॉलर सेमी सर्कल माइनस, ओके, सॉरी नॉट माइनस, प्लस, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, ठीक है। समझ में आया, मैंने क्या बोला आपको, क्लियर है यहाँ तक, ओके, क्लियर है। एक बार देख लेते, देखो अगर मैंने रेक्टेंगल्स के एरिया में से स्मॉलर सर्कल एंड जो आपका बिगर सेमी सर्कल है सबको माइनस किया तो यहाँ पर नॉन शेडेड एरिया आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो 10.5 इंटू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, राइट। तो 10.5 इंटू 21 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, पहले हम एक्सेल इंटू एल एम, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्सेल इंटू एल एम, समझ में आया, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ अ स्मॉलर सेमी सर्कल, मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 पाई, हमारा क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट, पाई आर स्क्वायर। अभी हम स्मॉलर सर्कल की बात कर रहे हैं, तो स्मॉलर सर्कल के लिए जो हमारा क्या हो जाएगा, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल आर ले लिया, आर स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अभी ये हो जाएगा आपका 10.5 इंटू क्या है हमारा 21 है, राइट, इंटू हमारा 21 है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10.5 इंटू 21, राइट, 10.5 इंटू 21 माइनस 1/2 कॉमन आ सकता है, साथ ही साथ पाई भी कॉमन आ सकता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, राइट। यहाँ तक समझ में आया। स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना था, 7/2, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। 7/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7/2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ बिगर सर्कल। रेडियस ऑफ अ बिगर सर्कल हमारा क्या आया था, जरा देखो, रेडियस ऑफ अ बिगर सर्कल इज 7 आया था, तो हम क्या लिखने वाले हैं वहां पर, 7 का स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आया, क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको, क्लियर है। आगे देखो 10.5 इंटू 21 मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 10.5 में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 से मल्टीप्लाई करना है। 501 इंटू 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 1 2 1 ज़ा 2, राइट। तो ये हो जाएगा 5022, मतलब कितना आया, 22.05। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 22.05, राइट। माइनस ये क्या मैंने लिखा, 1/2 इंटू 22/7। अब यहाँ से आप 7 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, क्योंकि देखो 7 स्क्वायर यहाँ पर भी है, 7 स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या बचेगा, 7 स्क्वायर बचेगा, बट अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 22.05, ये तो वैसे ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करिए, 2 1 ज़ा 2 1 11 सा, राइट, 2 1 ज़ा 2 1 सा हो जाएगा, 1 7 कैंसिल विद 1 7, बचा क्या हमारा, 11 इंटू 7 बचा। समझ में आया, इंटू ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखने वाले मैं बता रही हूँ, 4/4 ऐसा हो जाएगा। समझ में आया, मतलब ये हो जाएगा 22.05 माइनस 11 इंटू 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 5/4। क्लियर है। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4, राइट, 4 1 ज़ा 4, पॉइंट कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचने वाला है, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 25, मतलब कितना आया, 1.75 आएगा, ठीक है। इसको क्या आएगा, 1.75 आया।
समझ में आया? ठीक है, कौन कौन से टर्म्स बचे यहाँ पर? 22.05, ये तो वैसे ही रहेगा, माइनस 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 55। 55 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.75 से करना है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1.75 इंटू 55। समझ में आ रहा है आप सबको? क्लियर है? आगे देखो, मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 39, राइट। 5 1 जा प्लस 3 8 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा 5 9 8। सेम ही टर्म्स होंगे क्योंकि 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर लो, ये हो जाएगा 5 9 प्लस 5 इज 14 का 4, कैरी 1, 8 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18, राइट। 18 का 1, कैरी 1, ये हो जाएगा 9, ठीक है। 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, मतलब कितना हो जाएगा हमारा? 98.45। ओके, ये आंसर आ रहा है, राइट। शायद कुछ तो गड़बड़ है, एक बार वापस चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मैं वापस यहाँ पर कर रही हूँ। क्या है? 1.75 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 55 से करना है। 5 1 जा 25, 5 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 कितना होगा? 37 होगा। हमने यहीं पर रॉन्ग कर दिया। 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, मतलब 875 होने वाला है ये। 575, 578, राइट। प्लस करो, 5 7 प्लस 5 इज 2, कैरी कितना होगा? 1, राइट। 8 प्लस 8 6, मतलब ये हो जाएगा 96.25। समझ में आया कितना आएगा? मतलब ये हो जाएगा 22.05, ओके, 22.05, और ये हो जाएगा आपका 96.25। समझ में आया आप सबको? ओके, तो आगे करते हैं। यहाँ पर ये गड़बड़ है, यहाँ पर क्या होने वाला है आपका? ये जो होगा ना, इसे मैं रफ कर देती हूँ। ये जो होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये जो होने वाला है वो होगा हमारा 22.04, ठीक है। वहाँ पर पॉइंट में मैंने लिखने में गड़बड़ कर दिया, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। 22.05, 22.05, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे आप, यहाँ पर कर लो माइनस, मैं यहाँ पर माइनस कर रही हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाएगा। यहाँ पर 220.5 में से मुझे क्या करना है? 96.25, ये हमें माइनस करना है। समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 4, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। क्लियर है? ये हो जाएगा अगेन 10, दिस विल बिकम 11, दिस विल बिकम 1, ये हो जाएगा 1, और 10 में से 6 गया, बचा 4, 11 में से 9 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2। समझ में आया? तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ रहा है? 124.25, राइट। तो ये हो जाएगा आपका जो आंसर आया फाइनल, वो कितना आया? 124.25, राइट। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, बिकॉज हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा हमारा, क्या होने वाला है? द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन कितना होने वाला है? इज 124 कितना है? 124.25। तो ये हो जाएगा 124.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये होने वाला है आपका फाइनल आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। काफी कैलकुलेशन भी था इसके अंदर। मेंसुरेशन वाले चैप्टर्स में कैलकुलेशन होता ही है। हमने इसमें क्या किया था? सबसे पहले डायमीटर निकाला था, फिर रेडियस निकाला था, फिर यहाँ पर हमने सॉल्व करके आपका डायरेक्टली द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन निकाला था, राइट। आप अभी ऐसे सेपरेटली सॉल्व करोगे, पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालोगे, फिर एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल निकालोगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, फिर पुट करके सॉल्व करोगे, तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला है? द मेटल क्यूबॉइड of a measure 16 centimeter, 11 centimeter and 10 centimeter was melted. क्यूबॉइड की बात कर रहा है, मतलब आपको क्या दिया है? LBH दिया है, राइट। तो फॉर क्यूबॉइड, आप मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने बोल दिया फॉर क्यूबॉइड क्या क्या दिया है आपको, वहां पर लिख लेते हैं हम। L is given 16 सेंटीमीटर, देन आपको B आपको कितना दिया है यहाँ पर? 11 सेंटीमीटर, देन H is given as 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आगे was melted to make a coins, मतलब ये जो क्यूबॉइड का जो शेप था ना, उसको हम मेल्ट करके क्या बना रहे? कॉइन बना रहे। So how many coins
वेर मेड, मतलब हमें कितनी कॉइन्स हम बना सकते हैं ये जो इतना हमारा क्यूबॉइड है उसको यूज करके। द थिकनेस ऑफ अ कॉइन, थिकनेस ऑफ अ कॉइन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला ये कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है, तो ये जो थिकनेस है ना वो आपको दिया है, कितना दिया है, 2 mm, राइट। थिकनेस मतलब क्या, हाइट ही बात कर रही हूँ मैं, थिकनेस बोलूँ या फिर मैं हाइट की बात करूँ तो हमें कितना दिया है, 2 mm दिया है, राइट, 2 mm दिया है। अब इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? हमने किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया। देन क्या बोला है, एंड द डायमीटर ऑल्सो गिवन, डायमीटर मतलब क्या, आपको डायमीटर मतलब डी दिया है, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर गिवन, राइट। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, d/2, मतलब क्या होने वाला है, 2/2, मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्लियर है? यह मैं किसके लिए दिया था, फॉर कॉइन, फॉर कॉइन इट इज गिवन, राइट। अभी हमें बोला नंबर ऑफ कॉइन्स, हम कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बना सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, हम यहाँ पर कुछ यूज करने वाले, क्या, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब क्या, तो मैंने यहाँ बोल दिया नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पर ले लिया कुछ अलग कलर, तो यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ व्हाट, कॉइन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का एंड वॉल्यूम ऑफ कॉइन। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फॉर्मूला पुटअप करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन वो तो हमें नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यह फॉर्मूला होता है, काफी इजी फॉर्मूला सबको लगता है, L इंटू बी इंटू एच, ओके, LBH जिसको बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, राइट, यही फॉर्मूला होता है, वो हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो एच है वो अलग है, यहाँ पर जो एच है वो अलग है, इसको मैं एच कैपिटल ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने एच कैपिटल ही लिखा हुआ है। तो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16, बी की वैल्यू कितनी है, 11, देन हमें हमारे पास कितना दिया हुआ है, एच की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें नहीं दी है तो हमने क्या लिखना है, 22/7 लिख दिया, इनटू आर की वैल्यू कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 लिख दिया, एच इज गिवन है 0.2, राइट। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, सबसे पहले 7 को ऊपर लेके जा रही हूँ, तो 7 और यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 11 इंटू 10, यहाँ पर हो जाएगा 22, 0.2। समझ में आया? कैंसिल करो, क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11 2 जा, 2 1 जा 2 8 जा 16, राइट। देन 0.1, 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ तक समझ में आया। 7 4 जा 28, तो मैंने यहाँ लिख दिया 28 एंड 10 से मल्टीप्लाई किया तो 280, राइट। नीचे क्या है हमारा, 0.1 है, 0.1 है, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने बोला भाई ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 280 इंटू 10, और यहाँ पर हो जाएगा 0.1 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2800 और यहाँ पर हो जाएगा 1। समझ में आया? सो हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स वी विल मेक, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स जो बनेगा वो कितना बनने वाला है, 2800 बनेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2800। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? काफी इजी क्वेश्चन था ये, काफी इजी था, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके बुक में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाय रिटर्न आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, रीड करो, क्वेश्चन रीड करो आप। यस, रीड करके हो गया, देखो जरा, इन द फिगर अ स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर, इट टचेस द टॉप्स बॉटम्स एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। मतलब यहाँ पर सिलेंडर है, स्फीयर है, वो टच कर रहा है ऊपर नीचे दोनों, ओके, सर्कल के बॉटम में भी, ओके, और
टॉप पे भी, दोनों जगह पे वो टच कर रहा है। तो हमें क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज आर, मतलब आपको जो बेस का जो सिलेंडर है, सिलेंडर के बेस का जो आपको रेडियस दिया है वो कितना दिया है, आर दिया है। समझ में आया। आगे क्या बोला है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अभी जो फॉलोइंग क्वेश्चन हमें दिया है उसके हमें आंसर्स लिखने हैं। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिए। आपको क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इन द टर्म्स ऑफ आर। ओके, हाइट ऑफ अ सिलेंडर मतलब इसकी बात कर रहे हैं ना, ये हाइट कितना होगा, ऑब्वियसली जो रेडियस है, रेडियस के डायमीटर के इक्वल ही होगा ना, राइट, रेडियस के डायमीटर के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ क्या बोलने वाली हूँ, ए दैट हाइट, हाइट किसकी हाइट बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2r हो जाएगा, राइट, मतलब h की जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है 2r। समझ में आया, इजी है, राइट। बढ़ते हैं आगे, आगे आपको क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट इज द रेशियोज ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपको रेशियोज निकालना है, किसका निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो मैंने यहाँ लिख दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसका हमें किसके साथ निकालना है, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, राइट, और ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, यही फॉर्मूला होता है, याद करो यही फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, यही होता है। आगे देखते हैं, अभी आगे हम सॉल्व क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 2 है, पाई है, आर है, एच है, राइट। अब इसकी जगह पे देखो, मैं एच की जगह पे 2r लिख सकती हूँ, राइट, एच की वैल्यू हमारी कितनी है 2r है, तो अगर मैंने लिखा 2 पाई आर और यहाँ पर हो जाएगा आर एच अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर है। समझ में आया, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बोला नॉट आर एच, ये होने वाला है 2r, ठीक है, 2r, तो मैंने h की जगह पे लिख दिया 2r, ये हो जाएगा आपका 2r। समझ में आया, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, पाई है, पाई हो जाएगा, r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में भी क्या दिया है 4 पाई आर स्क्वायर ही दिया है, कैंसिल करो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। समझ में आया, मतलब हमारा जो रेशियोज आया वो कितना आया 1:1 आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट इज द रेशियोज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का, स्फीयर का। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले लिखो, तो मैंने यहाँ लिख दिया वॉल्यूम, ये हमारा सी वाला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देन वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हमारा स्फीयर, तो मैंने यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ में आया, क्लियर है, ओके। अभी आगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो टर्म्स कैंसिल होंगे वो कैंसिल करो, एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे मैंने लिख दिया 2r, और ये हो जाएगा 3, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा 3/4, पाई कैंसिल विथ पाई, आर स्क्वायर आर एंड आर क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, राइट, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बचा 3/2, मतलब रेशियोज जो है वो हमारे कितने आए 3/2 आए। कौन सी रेशियोज की बात कर रही हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो हमारा कितना आया 3:2 आया, क्या आया है हमारा 3:2 आया। समझ में आया, क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि देखो आपको जो भी फॉर्मूलेज है ना वो अच्छे से लर्न करने, ये सारा जो खेल था वो किसके ऊपर था, फॉर्मूले के ऊपर ही था। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे कर्व सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो आप सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। समझ में आया, तो सारा जो खेल है वो फॉर्मूले के ऊपर ही है, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। समझ में आया, आगे देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 cm,
सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या बोला है कि जो सर्कल है उसका रेडियस आपको दिया है r दिया है 6 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ दिस सर्कल इज 15.5। ओके, मतलब आपको एरिया दिया गया है, किसका, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन एज कितना दिया है 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब मैं सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकती हूँ। फाइंड द मेजर ऑफ लेंथ, फाइंड द मेजर ऑफ आर्क एंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑफ दैट सेक्टर, मतलब मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। क्या क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो मैंने बोला लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, साथ में साथ हमें क्या निकालना है, मेजर ऑफ आर्क। ठीक है, मेजर निकालना है, एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं, मेजर ऑफ वो जो एंगल्स है वो निकालेंगे। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर ऑब्वियसली जो दिया है उसको ही यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जरा ध्यान देना, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला हमारे पास दो होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर होता है, राइट, ये एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला हमारा एक और होता है, कौन सा, लेंथ, लेंथ इनटू आर अपॉन 2। ओके, लेंथ ऑफ आर्क इनटू आर अपॉन 2, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज ऑलरेडी गिवन, कितना दिया है हमें 15 पाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया 15 पाई इज इक्वल्स टू, लेंथ हमें नहीं पता है, आर हमें पता है 6, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, राइट, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या बचा 15 पाई देन लेंथ ऑफ आर्क इनटू 3, राइट, 3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ आएगा तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 15 पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू लेंथ, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा हमारा 5 पाई हो जाएगा, समझ में आया, 5 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 5 पाई सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी डाउट है आपको, समझ में आया। आगे हमें क्या करना है, एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर यूज कर सकते हो या लेंथ ऑफ आर्क भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर यूज करूँ लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, यही होता है। लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाला, कितना निकाला, अभी हमारा आया था ना, कितना आया था यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू कितनी आई, 5 पाई आई ना, तो यहाँ पर हम 5 पाई लिखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 5 पाई, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू नहीं दी है, वही तो हमें फाइंड करना है, 2 पाई की वैल्यू हमें दी है क्या, नहीं दी है, तो हमने पाई लिख दिया, आर की वैल्यू हमें दी है 6, पाई पाई कैंसिल, राइट, बाकी टर्म्स को आप यहाँ पर लेकर आओ, क्या हो जाएगा 5, 360 डिवाइड में यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 6 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर हमें निकालना है थीटा, समझ में आया, 6 1 जा 6 6 जा, राइट, देन 2 1 जा 2 3 जा, क्लियर है, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, मतलब ये होने वाला है 150 डिग्री, समझ में आया। सो मेजर ऑफ आर कितना हो जाएगा, आपका जो मेजर है मतलब एंगल्स है वो कितना आने वाला है 150 आने वाला है, क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था, एक बार आप गो थ्रू करिएगा, ये इसका सॉल्यूशन जो है एक बार गो थ्रू करिएगा, आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोला है, हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर इफ ऑफ a radius 10 cm and height is 6 cm can be made by melting a solid sphere of a radius 30 cm, मतलब एक सॉलिड स्पीयर है, ठीक है, उसको मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर्स बना रहे हैं, ठीक है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो हम कितने बना सकते हैं, हाउ मेनी वाले टाइप का क्वेश्चंस में आया तो आपको डिवाइड ही करना है, क्या करना है आपको डिवाइड करना है, किसको किससे डिवाइड करोगे, आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ना, तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, समझ में आया। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, फॉर सिलेंडर एंड फॉर स्फीयर, तो मैंने यहाँ लिख लिया फॉर सिलेंडर, फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर सिलेंडर, क्या हो जाएगा, आपको क्या क्या दिया है, रेडियस गिवन है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया पहले रेडियस, तो रेडियस आपको दिया गया है, रेडियस आपको दिया गया है आर, कितना ले लिया मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया, हाइट आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, समझ में आया। देन फॉर स्फीयर, फॉर
स्पीयर क्या दिया है आपको, रेडियस दिया है, कितना दिया है, आर इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्लियर है। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्या बनाना है, सॉलिड सिलेंडर बनाना, नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर्स, ये कितना बनेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। फॉर्मूला पुटअप करो, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ये फॉर्मूला होता है। आर मैंने कैपिटल लिया, एच भी मैंने कैपिटल लिया, बिकॉज कंफ्यूजन ना होना चाहिए, सिलेंडर एंड स्पीयर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया। अब वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू यहाँ पर आपको पुटअप करनी है। क्या हो जाएगा, 4/3, सबसे पहले तो मैं पाई कैंसिल करती हूँ, तो क्या बचेगा, 4/3, यहाँ पर हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 30, राइट। ये वैल्यूज है, अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब कितना है, 10 इंटू 10, और एच की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 है। समझ में आया। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना थोड़ा सीखिए, फटाफट हो जाएगा। 110 से 110 कैंसिल, 110 से 110 कैंसिल, 3 1 जा 3 जा कैंसिल, तो क्या क्या बचा, 4 बचा, ऊपर 3 बचा, 30 बचे, और यहाँ पर बचा 6, राइट। तो ये मैंने बोला 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 2 2 जा 4, ओके, 2 2 जा 4, तो क्या बचा, 2 और 3 बचा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60। समझ में आया, कितना हो जाएगा, 60। मतलब नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर्स हम कितने बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं। क्लियर है। देखिए आप फाइनल आंसर लिखोगे, द टोटल सॉलिड सिलेंडर्स कैन बी मेड इज 60। समझ में आया, ठीक है, ये आपका होगा आंसर। ओके, तो ये था आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसके साथ। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया, क्वेश्चन काफी अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।